इस्लाम में शांति का संदेश, एक व्यापक दृष्टिकोण। इस्लाम धर्म के मूल में शांति और अमन का संदेश गहराई से निहित है। ये धर्म न केवल व्यक्तिगत शांति का मार्ग दिखाता है, बल्कि समाज और विश्व स्तर पर शांति स्थापना का एक संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है। इस्लाम का नाम ही शांति और आत्मसमर्पण से जुड़ा हुआ है और इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे संसार के लिए बस एक सर्वथा दयालुता के रूप में वर्णित किया गया है। इस्लाम के नाम में छुपा शांति का संदेश। इस्लाम धर्म का नाम ही इसके शांतिपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। इस्लाम शब्द अरबी भाषा के मूल सलम से आता है, जिसका अर्थ होता है हुक्म मानना, आत्मसमर्पण और आज्ञा पालन। ये भाषाई संबंध केवल संयोग नहीं है, बल्कि इस्लाम के मूलभूत दर्शन को दर्शाता है। इस्लाम में प्रयोग होने वाला शब्द ईमान भी अमन से बना है और इस धर्म को मानने वाला मोमिन कहलाता है। ये दर्शाता है कि एक सच्चा मुसलमान वह है जो स्वयं शांति में रहता है और दूसरों के लिए भी शांति और सुरक्षा का कारण बनता है। अल्लाह के 99 खूबसूरत नामों में से 2 नाम विशेष रूप से शांति से जुड़े हैं। अल-मुमिन निश्चिंतता प्रदान करने वाला और अस्सलाम सर्वथा सलामती। कुरान में शांति का महत्व। पवित्र कुरान में शांति के लिए विभिन्न शब्दों का व्यापक प्रयोग हुआ है। अरबी भाषा में शांति को अमन कहते हैं और ये शब्द कुरान में 48 स्थानों पर प्रयोग हुआ है। ये तुलना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस्लाम शांति को प्राथमिकता देता है और हिंसा का विरोध करता है। कुरान में शांति के लिए अस्सलाम का शब्द भी आया है, जो अनुमानतः 50 स्थानों पर प्रयोग किया गया। इस व्यापक प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि इस्लाम शांति पर आधारित धर्म है। कुरान का आरंभ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, जिसका अर्थ है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा दयालु अत्यंत कृपाशील है। दैनिक जीवन में शांति का संदेश। इस्लाम केवल सिद्धांतों में शांति की बात नहीं करता, बल्कि मुसलमानों के दैनिक जीवन में शांति का संदेश गहराई से बुना हुआ है। जब मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इस अभिवादन में 3 प्रकार की प्रार्थना निहित है। अल्लाह तुझसे हर प्रकार की बुराई दूर करे, तुझे हर प्रकार की अच्छाइयां प्रदान करे और तुम्हारी अच्छाइयों को हमेशगी और स्थायीकरण प्राप्त हो जाए। ये अभिवादन मात्र एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए शांति, सुरक्षा और कल्याण की कामना करता है। इस्लाम मनुष्य को जिस स्वर्ग की ओर बुलाता है, उसका नाम भी अस्सलाम अर्थात सलामती का केंद्र है। यह दिखाता है कि इस्लाम में अंतिम लक्ष्य भी शांति और सलामती ही है। पैगंबर मोहम्मद का शांति मिशन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में शांति स्थापना के अनेक उदाहरण मिलते हैं। नबी बनाए जाने से पूर्व ही आपने शांति और अमन की बहाली के लिए हल्फुल फुजूल नामक एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन में बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनु जुहरा और बनु तमीम को शामिल किया गया। इस संगठन के सदस्यों ने निम्नलिखित बातों पर सहमति जताई। हम देश से अशांति को दूर करेंगे, हम यात्रियों की रक्षा करेंगे, हम गरीबों की सहायता करते रहेंगे, हम जबरदस्त को अधीन पर जुल्म करने से रोका करेंगे। इस प्रकार पैगंबर की अच्छी रणनीति से समाज में शांति स्थापित हुई और लोगों के जान, माल और इज्जत की सुरक्षा होने लगी। मदीना में शांति की स्थापना। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की ओर हिजरत करनी पड़ी, तो वहां पहुंचकर आपने शांति की स्थापना हेतु बहुत प्रयास किया। मदीना में पैगंबर ने शांति के लिए समझौते भी किए और अनुबंध के प्रावधानों पर मदीने के सभी निवासियों के हस्ताक्षर लिए गए। उसके बाद सफर करके आसपास के कबीलों को भी इस समझौते में शामिल किया। इस सब का उद्देश्य मात्र ये था कि समाज में शांति बनी रहे। ये मदीना का संविधान एक आदर्श दस्तावेज था, जिसमें विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। इस्लाम से पूर्व और बाद का परिवर्तन। इस्लाम की शांति के महत्व का सही अनुमान तब लगाया जा सकता है जब हम पैगंबर मोहम्मद के नबी बनाए जाने से पूर्व संसार की स्थिति को देखें
और फिर उनके नबी बनाए जाने के बाद की स्थितियों को देखें। अरब समाज में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ वो मानव इतिहास में अद्वितीय है। खून के प्यासे और जान के शत्रु दिल और जान से गले लगने लगे। जानों से खेलने वाले जानों के रक्षक बन गए। परदेसियों को लूटने वाले उन पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए। बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले बच्चियों की आंखों में आंसू देखना गवारा नहीं करते थे और अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले दूसरों के लिए जीने लगे। ये परिवर्तन इस्लाम के शांति संदेश की शक्ति को दर्शाता है। इस्लाम का व्यापक शांति दर्शन। इस्लाम में शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक अवधारणा है जो व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में न्याय और संतुलन स्थापित करने से संबंधित है। इस्लाम एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जो अमन पसंद हो और अमन व शांति के रक्षक भी हों। मुस्लिम समुदाय हर युग में और हर स्थान पर अमन पसंद होता है, शांति की स्थापना के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। इस्लाम में और उसके मानने वालों में आतंकवाद नहीं आ सकता, क्योंकि ये इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। इस्लाम का मूल संदेश ही शांति, दया, न्याय और मानवता की सेवा है। शांति के व्यावहारिक आयाम। इस्लाम में शांति केवल आदर्शवादी सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसके व्यावहारिक आयाम भी है। इस्लामी शिक्षाओं में पारिवारिक शांति, सामुदायिक सद्भावना, आर्थिक न्याय और राजनीतिक स्थिरता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस्लाम एक संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करता है। इस्लामी न्यायपालिका, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना सभी शांति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। ज़कात, धार्मिक कर जैसी संस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस्लाम में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी शांति और न्याय के सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वैश्विक शांति में इस्लाम का योगदान। इस्लाम का शांति संदेश केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए है। पैगंबर मोहम्मद को सारे संसार के लिए दयालुता कहा गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि इस्लाम का संदेश वैश्विक है। इस्लाम धर्मों के बीच संवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मानवीय मूल्यों की साझेदारी को बढ़ावा देता है। इस्लाम में रहमत लिल आलमीन, सारे संसार के लिए दयालुता की अवधारणा इस बात को स्पष्ट करती है कि इस्लाम का उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना है। ये धर्म विभिन्न समुदायों के बीच पुल का काम करता है और मानवीय एकता को बढ़ावा देता है। इस्लामी इतिहास में हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां मुस्लिम शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के आधार पर बहुधर्मी समाजों का सफल संचालन किया है। निष्कर्ष, इस्लाम अमन और शांति का व्यापक और संपूर्ण संदेश है, जो ऐसे लोगों और समाज का गठन करता है जो अमन पसंद हो और अमन व शांति के रक्षक भी हों। इस्लाम का शांति संदेश केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि ये व्यावहारिक जीवन में लागू होने वाला एक जीवंत दर्शन है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं से लेकर कुरान के व्यापक संदेश तक हर जगह शांति, दया, न्याय और मानवता की सेवा का संदेश मिलता है। आज के युग में जब विश्व में अशांति और संघर्ष देखने को मिलते हैं, इस्लाम का शांति संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये धर्म न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक शांति का मार्ग दिखाता है, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और वैश्विक भाईचारे के माध्यम से सच्ची शांति स्थापित करने का रास्ता भी दिखाता है। इस्लाम का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 14 सदी पहले था, और ये मानवता को एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है।